ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बांदा की, जहां अपर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस और रूट मार्शल टीम के साथ कस्बा तिंदवारी में अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। साथ ही बात होगी बुलंदशहर की, जहां एक युवक ने 55 लाख रुपए के लेन देन को लेकर अपने ही चाचा की हत्या कर दी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। बांदा से खबर है, जहां पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए संचालित ZFD योजना और यातायात जाम को कम करने के लिए RTC योजना के अंतर्गत प्राप्त निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा शिवराज ने थाना तिंदवारी पुलिस एवं रूट मार्शल टीम के साथ कस्बा तिंदवारी में विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया गया और यातायात व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि तिंदवारी कस्बे में भारी वाहनों की निरंतर आवाजाही को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतना जरूरी है। यातायात बाधित न हो, इसके लिए नियमित अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। बरेली से खबर है, जो थाना केवलड़िया क्षेत्र में पुलिस ने बिजली के तार और ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने संदिग्ध वाहन की घेराबंदी की, जिस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्यवाही में एक आरोपी आसिफ घायल हो गया, जबकि उसके पास साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचे, कार, बुलेरो, चोरी किए गए बिजली के तार, ट्रांसफार्मर, तेल, तार काटने के उपकरण, मोबाइल फोन और नकदी बरामद हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र समेत कई चोरी की घटनाओं में शामिल होने की बात स्वीकार की है। घायल आरोपी को अस्पताल भेज दिया गया है और पुलिस गिरोह के आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है। दिनांक 17/18/6/2026 की रात्रि में थाना केवड़िया जिला बरेली की पुलिस थाना क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति व वाहनों की चेकिंग में मामूर थी। तभी उसे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि उसके थाना क्षेत्र में धनौर जागीर के पास तार चोरी करने वाला एक गिरोह तार चोरी की फिराक में है। प्राप्त सूचना के तत्काल बाद थाना केवड़िया की पुलिस टीम ने उपरोक्त तथ्य को जानने के प्रयास किया। जैसे ही संबंधित जगह पर थाना केवड़िया की पुलिस टीम पहुंची, वहां कुछ संदिग्ध व्यक्ति के थाना पुलिस के द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों को आत्मसमर्पण करने के लिए बोला गया, लेकिन उपरोक्त संदिग्ध व्यक्ति खुद को पुलिस टीम से घिरता हुआ देखकर पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिए। पुलिस के द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में एक व्यक्ति मोहम्मद आशिफ सनाफ नान्य निवासी अरसिया भोज थाना बहेड़ी उम्र 22 वर्ष के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसको तत्काल इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। साथ ही साथ उसके कुछ अन्य साथी भी पकड़े गए हैं, जिनका नाम मोहम्मद हसीन सनाफ मोहम्मद इसराइल, इस्तिकार सनाफ मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद मुजम्मिल सनाफ शमसुल अहमद, मोहम्मद रेहान सनाफ तुफैल अहमद, आशिफ सनाफ बसीर अहमद हैं। इनको पकड़ा गया है। साथ ही साथ इनके पास से चोरी किए गए तार व तार चोरी करने के उपकरण एवं कुछ अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। एक 12 बोर का तमंचा व एक जिंदा व एक खोखा कारतूस, एक 315 बोर का तमंचा व एक जिंदा व एक खोखा कारतूस, 5 मोबाइल फोन, 2 गाड़ी जिनका नंबर KUV 100 UK 06 AN 2592 व बोलोरो जिसका नंबर UP 25 CP 2281 है। साथ ही साथ आरी, पेचकस, प्लेट व ट्रांसफार्मर के तेल, कुछ रुपए भी बरामद किए गए। प्राथमिक पूछताछ में इनके द्वारा पिछले सप्ताह थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली में तार चोरी की घटना को करना स्वीकार किया गया है तथा उससे संबंधित माल भी बरामद हुआ है। इसमें इनके 2 अन्य साथी जो उपरोक्त तार को खरीदने व गोदाम में रखने बेचने का कार्य करते थे, वो भी वांछित हैं, जिनके नाम राशिद शनाब जाहिद अली व साहिब पुत्र लल्ला हैं। प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। बुलंदशहर से खबर है, जहां एक बार फिर खुर्जा जंक्शन चौकी क्षेत्र में एक ऐसी घटना हुई है जिसने आसपास के क्षेत्र को दहला कर रख दिया है। खुर्जा जंक्शन चौकी क्षेत्र के गांव कारसी में एक युवक ने 55 लाख रुपए के लेन देन को लेकर अपने ही चाचा की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि कुछ वर्ष पूर्व चाचा ने अपने भतीजे के माध्यम से 55 लाख रुपए उधार लिए थे। बताया जा रहा है कि कृष्णकांत अपने द्वारा चाचा को 2 गोलियां मारी गईं, जिसके बाद उसके सर में दूसरी और छाती में एक गोली लगी। जिसके बाद आरोपी कृष्णकांत ने खुद पुलिस को सूचना दी कि मैंने अपने चाचा की हत्या कर दी है। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी को हिरासत में ले लिया है।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू सिंह। कौन से गांव के निवासी हैं? मैं गांव क्वारसी से निवासी हूँ। आज जो यहाँ एक हत्या हुई है, क्या घटनाक्रम रहा है? इनका जमीनी विवाद था पहले। जो ब्रजमोहन है मृतक, इसने पहले जमीन किसी को गिरवी रख दी थी जहांगीरपुर में। तो ये अपने भैया के पास आकर रोया, बोले भैया मुझे 55 लाख की ज़रूरत है, तो तुम दे दो, या तो ज़मीन लिखवा लिया मैं पैसा वापस कर दूंगा। इन्होंने कही भैया या तो ज़मीन लिख दे पैसा, इन्होंने 55 लाख रुपये वो दे दिए। अब ये 3-4 साल से मांग रहे, केस भी पड़ा हुआ है गौरमिया में पैसा का लेन देन में, या खाते में डाले। तो ये इसने कह दे कि तो पर लिए जाए तो ले लियो, मैं पैसा एक ना दूंगा। मलुआ ने इसका खेत मौके पे बोले चाचा हमारे पैसा दे दियो और हम जब तक तेरे खेत कर रहे हैं। या ने कह दिया अगर तू मेरे खेत पे गयो, ब्रजमोहन शर्मा ने कह दिया अगर तू मेरे खेत पे गया तो मैं तो जानते मार दूंगा। मलुआ आज यहाँ खेत पे काम कर रहा हो, चाचा भी यहाँ खेत पे आया सुबह सुबह। क्या घटना स्थल हुई, घटना स्थल पे हम नहीं थे। दोनों में क्या हुआ ये हमको पता नहीं है। जब मौके पे आई तो क्या? मौके पे पुलिस आई, पुलिस मृतक ने ही पुलिस बुलाई। मतलब मृतक नहीं, सॉरी, मलुआ शर्मा ने, मलुआ शर्मा और कृष्णकांत ने 112 पे कॉल करी। बोले ऐसे मेरे चाचा में और उनमें झगड़ा हुआ गया और मेरे हाथ से चाचा मर गया है। उसके बाद में 100 नंबर आई, 100 नंबर के पीछे हम आए। 100 नंबर ने रास्ता पूछी, मलुआ खेत को रास्ता कहाँ, हम रास्ता बताते हुए आए यहाँ। 100 नंबर गाड़ी मलुआ को रख के गाड़ी में बिल्कुल स्वच्छ सही सलामत। और से मारा? ये 315 के तमंचा थे, चाचा पे फावड़ो और वहाँ पर 315 को तमंचा। क्या गोली लगी बताइए? शायद गोली मेरे हिसाब से तो एक छाती में और एक सिर में बता रहे हैं पुलिस वाले जो भी बता रहे हैं। बाकी हम घटना स्थल पे मतलब बॉडी के पास नहीं पहुंचे, बॉडी से दूर रहे हम। आरोपी फरार है? आरोपी पुलिस ले चुकी है। हाँ। खुर्जानगर क्षेत्र में क्या है मामला, क्या विवाद? आज सुबह थाना खुर्जानगर को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति ब्रजमोहन, जिसकी लगभग उम्र 50 वर्ष है और क्वारसी का निवासी है, उसको गोली लगी है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी। यहाँ पर जो जानकारी प्राप्त हुई है, पता चला है कि जो मृतक ब्रजमोहन है उनको उनके ही भतीजे ने गोली मारी है और इनके बीच में कई दिन से विवाद चल रहा था। जो मृतक हैं उन्होंने अपने भतीजे के माध्यम से लगभग 55 लाख रुपए उधार लिए थे और इस उधारी में वो उधार को वापस नहीं कर रहा था। भतीजे के कई बार कहने के बाद भी वो उधार वापस नहीं कर रहा था, जिस कारण भतीजे ने इनके खेत पर अपनी फसल जोत ली थी। और आज जब ये दोनों अपने इस खेत पर फसल जोतने के लिए आए थे तो इनके बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई है, जिसमें भतीजे द्वारा अपने चाचा को गोली मार दी गई है। और इसमें जब पीआरवी यहाँ पर पहुंची थी तो शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। इसमें जो अभियुक्त है वो भी हिरासत में है और उसके पास से घटना में प्रयुक्त असले को भी बरामद कर लिया गया है। इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजमोहन ठाकुर की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से, जो छिबरामऊ में डिबाड़ी गांव में दिल्ली पुलिस द्वारा पकड़े गए अंकित शाक्य पर पाकिस्तानी साइबर ठग गिरोह से जुड़े होने और महंगी संपत्ति रखने के आरोपों को उसकी मां मंजू देवी ने खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि अंकित पहले पैथोलॉजी लैब और बाद में नोएडा में एक कंपनी में नौकरी करता था और 2 महीने पहले परिवार की देखभाल के लिए घर लौटा था। उन्होंने बताया कि परिवार के पास कोई लग्जरी कार जमीन नहीं है, बल्कि सरकारी आवास योजना के तहत मिले घर में रहते हैं। परिजनों ने अंकित को निर्दोष बताते हुए आरोपों को बेबुनियाद बताया है। कहाँ की रहने वाली हो? ग्राम डेपारी। अंकित साहब आपके लड़के हैं? हाँ सर। बताते हैं कि उनका जो है पाकिस्तान से तार जुड़ा हुआ है, साइबर ठगी का काम करते थे। सर कोई पता नहीं है, ना उसने ऐसा काम कभी किया ना हमने, हमको लोगों को पता बहुत कुछ में रहन चैन समझ में आ जा। सर अगर कोई ऐसी बात होती तो हमका समझते नहीं बच्चा के बारे में। अंकित साहब क्या करते थे? अंकित साहब अबे उम्र नहीं थी तब फतेहाबाद में बर्फ बेच रहे थे। ठीक, 1.5 साल पहले। उसके बाद शादी हो गई, फिर 1 साल बाद अभी गया 5 साल नोएडा मदरसन कंपनी में। अच्छा, हाँ। वहाँ क्या काम था? मदरसन कंपनी है साहब, हम जानते नहीं क्या कंपनी है। अच्छा, तो बताते हैं कि जब वो यहाँ आते थे तो गाड़ियों से आते थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। ठाट बाट से चलते नहीं, थे? कोई बात नहीं। आप ना मानो, मेरे गांव से कहीं पर आप जानकारी ले सकते हो। ठीक है, कई प्लाट हैं? कहीं प्लाट नहीं है, कहीं प्लाट भी नहीं है, रहने के लिए झुपड़िया तक नहीं है। सरकार ने ये कॉलोनी दी है, इसमें रहते हैं हम। घर में कौन कौन है आपके? बस मैं, मेरी बहू है।
कई लड़के हैं आपके? 3 लला है। वो लोग क्या करते हैं दो लोग? एक लला के भाई उम्र नहीं, वो घर पे ही रहते है, और बात है बड़ो है जो अंकित छोटो, तो वो वहीं है नेवडा मदरसन कंपनी में ही है। अच्छा। हाँ। और अंकित के पिताजी कहाँ हैं इसमें? अंकित के पिताजी इस समय वही लला के चक्कर में यहाँ दिल्ली गई। अच्छा, पुलिस कब ले गई थी अंकित को? पुलिस पहली तारीख को ले गई थी। आज कितने दिन हो गए हैं? आज 17-18 दिन हो गए। आपको ये सब कब पता चला? जब ही पता चला, जब पुलिस उठा के ले गई उसके बाद पता चला सर, मेरे को कुछ नहीं पता था। अगर जब पुलिस आई थी तो आपने उनसे कुछ पूछा? नहीं, मैंने पूछा, उन्होंने मुझको एकदम जोर से अकड़ दिया कि आप कहाँ जा रही हो। भाई हमने कि मेरा बेटा है सर, मैं कुछ तो पूछ सकते कि नहीं, वो बाद में पता चलेगा, ऐसे बोल के वो चले गए। पुलिस आज 17 दिन हो गए ले गई? हाँ। अच्छा, और उनके साथ कभी कोई आता था? नहीं, कोई नहीं साथ। उनके साथ कभी कोई उनके साथी आते कोई हो? नहीं, कोई साथी संगत कोई नहीं, मेरे को पसंद नहीं है संगत किसी। कब आए थे वो यहाँ? बाहर से। हाँ। उससे 2 महीना हुई है सर। जब बोले तो पैथोलॉजी वाले डॉक्टर ने फिर बोला था कि अंकित ऐसा करो, पैथोलॉजी हम चलाए रहे तो तुम मतलब राल लगाओगी। तो सर मैंने ये सोचा बहू है, बच्चे हैं, तो मतलब बाहर ना जाओ तो यहीं देखो तो अच्छी बात है। पुलिस जब लेकर गई थी 17 दिन बीत गए, आप लोगों ने जानकारी नहीं करी कहाँ था? जानकारी करी थी सर, वहीं नेवडा के पास, बताओ कि मतलब दिल्ली में आ जाना। तो वो अंकित पापा गए, आज 10-11 दिन उन्हें हो गए जाके वहाँ। जब से 10-11 दिन से पता नहीं चल पाया कहाँ है? पता का वो जेल में है सर। कहाँ जेल में है? दिल्ली। ये जानकारी आपको कैसे मिली? जब अंकित पापा गए तब उन्हीं ने बताओ मैं। दिल्ली जेल में है? हाँ सर, ऐसे हम काऊ लाए नहीं है, लेकिन क्या करूँ, काऊ बच्चे ने फंसवाए दो। आपके और दोनों बेटों का क्या नाम है अंकित के अलावा? अंकित, प्रांशु, अंशुल। अंशुल कितने साल का है? अंशुल 18-19 साल हुई हो। प्रांशु? वो 18 साल नहीं वो पूरे। और ये अंकित कितने साल का था? ये 21 साल, 22वीं में चल रहा हो। शादी कब हुई थी? शादी 22 सन में हुई थी। 2022 में? हाँ, 2022 में। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौर, पप्पू की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।